संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख नवी पिल्ले ने बांग्लादेश की एक अदालत द्वारा साल 2009 में बांग्लादेश राइफल्स कर्मियों के विद्रोह मामले में 151 जवानों की मौत की सजा के फैसले को अनुचित करार दिया है। पिल्ले ने कहा कि ये सुनवाई प्रक्रिया प्रमुख बुनियादी मानकों को पूरा करने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि साल 2009 में इन आरोपियों द्वारा जो कृत्य किए गए वे जघन्य थे, लेकिन कई अभियुक्तों के साथ जेल में जिस तरह का अमानवीय बर्ताव हुआ उसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। गौरतलब है कि इस मामले में कुल 850 लोगों में 823 बीडीआर जवान और 23 नागरिक शामिल थे। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने कहा है कि राष्ट्रपति पद के तीनों उम्मीदवार शनिवार को चुनाव कराने के लिए सहमत हो गए हैं। इसके बाद राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर मतदान तिथि पर चर्चा की। यदि जरूरत पड़ी तो अगले दौर का मतदान 10 और 11 नवंबर को कराया जाएगा। तजाकिस्तान में बुधवार को हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में इमोमली रखमोन फिर से राष्ट्रपति चुन लिए गए। चुनाव आयोग के मुताबिक डाले गए कुल 87% वोटों में से रखमोन को 83.6% वोट मिले हैं, लेकिन उनके सामने बड़ी चुनौती देश में स्थिरता कायम रखने और गरीबी से निपटने की होगी। रूस समर्थित इमोमली रखमोन 1992 से ही इस देश के सर्वोच्च पद पर कायम हैं। सीरिया के सुवेदिया शहर में बुधवार को सेना के मुख्यालय पर हुए कार बम हमले में 8 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई, जबकि राजधानी दमिश्क के सेंट्रल स्क्वायर में बम विस्फोट में 8 अन्य लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। सीरिया में ये घटनाएं अमेरिका और रूस द्वारा जिनेवा में सम्मेलन के लिए तिथि निर्धारण में असफल रहने के एक दिन बाद हुए हैं। इस बीच रूस सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद सरकार और विरोधियों के बीच औपचारिक वार्ता की मेजबानी के लिए तैयार हो गया है।